नमस्कार दोस्तों। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वर्टीन 16 mg टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों ये जो वर्टीन आती है वो 16 mg की डोज में भी आती है, 18 mg की डोज में भी आती है और 24 mg की डोज में भी अवेलेबल रहती है। दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट्स होती है इसका चाहे कितनी भी डोज ले लो, एक्शन जो होता है, काम करने की जो प्रक्रिया होता है वो एक ही होती है, बस डोज का फर्क होता है। तो अगर किसी पर्सन के ज़्यादा गंभीर बीमारी है, ज़्यादा क्रोनिक डिजीज है तो उसको ज़्यादा डोज की दी जाती है। अगर किसी के एक्यूट या फिर कम बीमारी है, छोटी अवस्था में बीमारी है, तो उसको कम डोज की टेबलेट्स दी जाती है। तो दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट होती है ये इसमें जो ड्रग सोल्ट प्रेजेंट होता है वो होता है बीटा हिस्टामिन। दोस्तों ये जो बीटा हिस्टीन जो होता है ये एक प्रकार से हिस्टामिन एनालॉग क्लासिफिकेशन की ड्रग होती है, हिस्टामिन की तरह काम करती है अपने शरीर में। मेनली दोस्तों कुछ पर्सन्स होते हैं जिनकी कान में समस्या रहती है, मतलब ईयर में समस्या रहती है, जिसको मेनियर्स डिजीज बोला जाता है। दोस्तों मेनियर्स डिजीज होती क्या है कि मतलब जो अपना कान होता है, ईयर होता है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनर ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर। तो जो इनर ईयर होता है उस इनर ईयर के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जो पानी होता है या फिर द्रव्य होता है वो इकट्ठा हो जाता है इनर ईयर के अंदर। तो वो इकट्ठा होने के बाद में कुछ सिम्टम्स या फिर लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं कि पेशेंट को सुनने में दिक्कत हो सकती है, कानों में रिंगिंग की आवाज आ सकती है, मतलब बैल रिंगिंग कर रही है या फिर घंटियां बज रही है कान में। इसको टिनिटस के नाम से जाना जाता है। तो ये सिम्टम्स देखा जा सकता है। और सबसे कॉमन जो होता है वो वर्टिगो, मतलब डिजीनेस, चक्कर आते हैं पेशेंट को। तो इस मेनियर्स डिजीज में जो फ्लूइड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है इनर ईयर में, जिसकी वजह से पेशेंट में चक्कर आना या फिर वॉमिटिंग जैसा होना, रिंगिंग ईयर्स, कानों में घंटियां बजना, ये कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो इन सिम्टम्स को ठीक करने के लिए ये वर्टीन टेबलेट्स काम में ली जाती है। दोस्तों जो वर्टीन टेबलेट्स होती है ये जो इनर ईयर होता है, कान होता है, वहां पे जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड की मात्रा इंक्रीज कर देता है, जिससे वहां पे जो द्रव्य प्रेजेंट है, फ्लूइड प्रेजेंट है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो जो फ्लूइड है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। और जैसे जैसे वो फ्लूइड डिक्रीज होगा वैसे वैसे ये चक्कर आना या फिर नोजिया, वोमिटिंग होना, इसके अलावा रिंगिंग मतलब टिनिटस जो सिम्टम्स है वो हो गया, या फिर कुछ पर्सन्स को सुनाई भी नहीं दे सकता, बहरापन भी हो सकता है। तो ये बहरापन की समस्या ये कम होने, मतलब ये लक्षण ठीक होने के सिम्टम्स देख सकते हैं। दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट्स होती है मेनली इसी को ठीक करने के लिए काम में ली जाती है, चक्कर को और टिनिटस को, इनको। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं मेनली मेनियर्स डिजीज में देखने को मिलते हैं, जो इनर ईयर की डिजीज होती है। दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट होती है इसकी अगर अपन साइड इफेक्ट्स की अगर अपन बात करें, दुष्प्रभाव की अगर अपन बात करें, तो इसको ज़्यादा टॉक्सिसिटी लेने में या फिर वर्टीन टेबलेट्स की डोज ज़्यादा लेने की वजह से इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। दुष्प्रभाव में जैसे इंडाइजेशन, खाना अच्छे से नहीं पचेगा, या फिर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया, दस्त लग सकते हैं, हेडेक, सिर में दर्द हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं इसके साइड इफेक्ट से या फिर दुष्प्रभाव में। तो जैसे जैसे ड्रग की टॉक्सिसिटी कम होती जाती है शरीर में, वैसे वैसे ये सिम्टम्स भी अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट्स होती है ये कोई भी पेशेंट हो जिसके काफी लंबे समय से लीवर फेलियर की शिकायत हो, लीवर सिरोसिस कोई हो, या फिर किडनी फेलियर की, रीनल फेलियर की शिकायत हो, या फिर कोई लेडीज हो जो प्रेग्नेंट स्टेज में हो, या फिर लैक्टेटिंग मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली स्टेज में है, तो उनको ये दवा बहुत ज्यादा सावधानियों के साथ में और बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस के साथ में काम में लेनी चाहिए, वरना इसके टेराटोजेनिक इफेक्ट, साइड इफेक्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। दोस्तों ये जो वर्टीन टेबलेट्स है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।